मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ कि ई कॉमर्स साइट 3 मिनट्स के अंदर कैसे रेडी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये वाले वेबसाइट पे जाना होगा, ठीक है, erpanvi.in। तो इसमें से आपको लॉगिन करना होगा, ठीक है। साइन इन के बाद आपको यहाँ पे प्राइसिंग सेक्शन पे जाना होगा। प्राइसिंग सेक्शन के बाद आपको ये वाला प्लान दिखेगा, ठीक है, ग्रोथ वाला प्लान। तो सिर्फ आपको क्या करना है, ये सब्सक्रिप्शन लेना है। उसके बाद आप डायरेक्टली डैशबोर्ड पे नेविगेट हो जाएंगे। यहाँ पे नेविगेट होने के बाद आपका डैशबोर्ड कुछ ऐसे दिखेगा। तो यहाँ पे आपका बहुत सारा ऑप्शंस होता है कि ये आपका जो होगा ना, ये एडमिन डैशबोर्ड होगा आपके लिए। तो यहाँ पे मेन डैशबोर्ड, यहाँ पे आपका रिपोर्ट होगा, ओवरव्यू रिपोर्ट, सेल्स का रिपोर्ट, ठीक है, इन्वेंटरी का रिपोर्ट, क्या आ रहा है क्या नहीं जा रहा है, जीएसटी का रिपोर्ट, ठीक है, कस्टमर का रिपोर्ट, यहाँ पे ऑर्डर भी दिखेगा आपका, ठीक है। तो स्टोर चालू करने के लिए आपको डायरेक्टली इस वाले ऑप्शन से आपको ऑनलाइन स्टोर फ्रंट पे जाना होगा। ऑनलाइन स्टोर फ्रंट पर जाने के बाद आप ये एरो क्लिक कीजिएगा। ये एरो क्लिक करने के बाद आपको ऐसे ऑप्शन दिखेगा, ओवरव्यू, ठीक है, मीडिया कंटेंट, ठीक है। आप पहले जो है ना, आप ई कॉमर्स साइट अगर नहीं क्रिएट किए हो तो पहले आपको इनिशियली जब ऐसे दिखेगा ना तो 404 दिखेगा, ठीक है। जब भी आप क्रिएट कर लेंगे ना, ये ओवरव्यू से जब भी आप क्रिएट कर लेंगे ना तो आपको वो अनलॉक हो जाएगा पेजेस, ठीक है। तो मेरा एक दूसरा अकाउंट है, वहाँ से मैं ये कर चुका हूँ। मैं पहले उस पर साइन इन करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इसमें पहले मैंने टेस्ट कर चुका हूँ ये रेवेन्यू कितना ऑर्डर हुआ है, ठीक है। तो पहले जिसमें था मैं, ये जो है ऑनलाइन स्टोर फ्रंट है, ये ऑनलाइन स्टोर फ्रंट में मैं ओवरव्यू में जाता हूँ। देखिए यहाँ पे आपका ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। ये सब डोमेन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, आपका थीम क्या होगा, ठीक है, ये सब कुछ आपका क्रिएट हो जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले सेटिंग्स पे जाना होगा। सेटिंग्स पे जाके आपको अपना स्टोर का नेम लिखना होगा, ठीक है। आपका जो टैगलाइन होगा स्टोर का वो लिखना होगा आपको जो कॉन्टैक्ट होगा वो कॉन्टैक्ट का डिटेल देना पड़ेगा, आपका फ़ोन नंबर देना पड़ेगा, आपका एड्रेस देना पड़ेगा, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे एसीओ और मेटा डेटा। ये जो होता है गूगल पे आपको रैंकिंग, वेबसाइट रैंकिंग के लिए ये यूज़ होता है, ठीक है। तो इसको आप कीवर्ड रिसर्च करके यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर आपका आ गया वो सोशल अकाउंट्स, इंस्टाग्राम का आपका पेज होगा शायद, फेसबुक का पेज होगा, तो आप यहाँ पे डाल के ये चीज़ें सेव कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो इसके बाद आपको आना है यहाँ पे कंटेंट एंड लिंक्स पे। तो कंटेंट एंड लिंक्स पे जो है कि ये देखिए, ये है अनाउंसमेंट बार। अनाउंसमेंट बार क्या होता है कि पहले ऊपर में साइड में जो लिखा रहता है ना 50% डिस्काउंट, जो वैसे दिखता है ना, वो ऐसे अनाउंसमेंट बार होता है, ठीक है। आपको मैं दिखाता हूँ, अभी लॉन्च करके मैं दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लॉन्च करता हूँ। तो ये देखिए मेरा साइट ऑलरेडी क्रिएट होएगा, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी करके रखा है। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए साइट पूरा रेडी हो चुका है। यहाँ पे मैं अभी इस पे जाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे जो अनाउंसमेंट टेक्स्ट लिखा है ना, फ्री डिलीवरी ऑन ऑर्डर्स अबव 500, तो अनाउंसमेंट बार ये होता है, ठीक है। अगर मैं इसको टॉगल ऑफ कर दूँ, टॉगल ऑफ करके मैं अगर यहाँ पे सेव कंटेंट कर दूँ तो देखिए ये पूरा चला गया अनाउंसमेंट बार, ठीक है। तो अभी के लिए मैं फिर से ऑन कर देता हूँ ये सेव कंटेंट, और इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, तो उसके बाद आता है नेविगेशन लिंक, ठीक है। नेविगेशन लिंक जैसे कि ये होम, शॉप, अबाउट, कॉन्टैक्ट। नेविगेशन लिंक का मतलब है जो नैप बार होता है एक वेबसाइट में,
जैसे कि ये इसको जो बोलते हैं ना, इसको हम नैव बार बोलते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारा लिंक है कि होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ठीक है। और ये बाय डिफ़ॉल्ट का आता है आपका कैटेगरीज और ब्रांड, इसको आप लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको ये ऑटोमेटिकली बन जाएगा। यहाँ पे आप थोड़ा नोटिस करिएगा, मैं अगर यहाँ पे सपोज एक लिखता हूँ ना, ऐड नैव लिंक करता हूँ, तो आपका एक नया नैव लिंक यहाँ पे जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये एक प्लेस होल्डर है, ठीक है। ये इसका मतलब ये अभी एम्प्टी है, आपको कुछ यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। लिखने के बाद यहाँ पे जो URL का है इसको भी आपको ऐसे फिलअप करना होगा, फिर उसके बाद आप सेव कर सकते हैं, नहीं तो नहीं आएगा ये चीज़ है। अभी फ़िलहाल के लिए मैं तो ये डिलीट करता हूँ क्योंकि मेरा तो ऑलरेडी रेडी है। अब ये थोड़ा गौर से देखिए, ये जो नैव लिंक है स्लैश प्रोडक्ट, ये थोड़ा स्पेशल है, ठीक है। स्पेशल है इसका मतलब ये आपका डायरेक्टली इस पेज पे जाता है जहाँ पे आपका सब प्रोडक्ट लिस्टेड होगा, ठीक है। जैसे कि कैटेगरी होगा, ड्रेसेस होगा, पूरा जो लिस्टेड होगा ना, ये यहाँ से मिलेगा आपका। तो ये ऐसा ही होगा, ठीक है। स्लैश प्रोडक्ट्स, इसको आप कुछ और नहीं लिख सकते यहाँ पे, ठीक है। और ये जो है ना अबाउट, ये सब स्टैटिक पेजेस है यहाँ पे। और स्टैटिक पेजेस आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि यहाँ पे स्लैश पी होता है, यहाँ पे स्लैश पी स्लैश अबाउट अस। अगर आपको ये स्लैश पी दिखा ना, समझ लीजिए ये पूरा स्टैटिक पेजेस होगा। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखिए ये है आपका स्टैटिक पेज, ठीक है। आपके बारे में जो है, शॉप के बारे में, ठीक है। यहाँ पे जो आपका प्राइवेसी पॉलिसी होगा, टर्म्स एंड कंडीशन होगा, ये होता है आपका स्टैटिक पेज। यहाँ पे देखिए URL पे स्लैश पी स्लैश टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है। और ये जो आप लिखेंगे ना, इसको थोड़ा नोट कर दीजिएगा, ठीक है। और फिर आता है यहाँ पे हीरो सेक्शन। हीरो सेक्शन क्या होता है? आपका जो हेडलाइन, मेन हेडलाइन, जैसे कि यहाँ पे है वेलकम टू ERP INV डेमो स्टोर, तो यहाँ पे आता है जो होम पेज जो वेलकम टू, फिर आता है ERP INV डेमो स्टोर, ये आता है आपका हेडलाइन से, ठीक है। फिर आता है सब हेडलाइन। सब हेडलाइन कहाँ पे आता है? जो यहाँ के थोड़ा नीचे होगा, योर ट्रस्टेड लोकल शॉप प्रोडक्ट्स एट द बेस्ट प्राइस, ठीक है। फिर आता है इसका CTA लिंक। तो CTA लिंक का क्या होता है कि आपको पूरा URL ही देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका हाफ URL यहाँ पे आप नहीं देख सकते। जैसे कि यहाँ पे लिखूँ मैं अगर स्लैश प्रोडक्ट्स, ठीक है, स्लैश प्रोडक्ट्स करके मैं अभी सेव करूँ, तो यहाँ पे बोलेगा कि ये वैलिड URL नहीं है, क्योंकि जो CTA होता है ना, अगर सपोज आपको कुछ दूसरी तरफ से कुछ लिंक करना होता तो आप यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी आप पहली बार बनाएंगे ना, तो ये आप ब्लैंक छोड़ देना, ठीक है। ये शॉप नाउ टेक्स्ट करके लिख के यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देना। और अगर आप नहीं चाहते ये बटन, फिर भी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये डायरेक्टली ऐसे दिखेगा, ठीक है। मतलब ये डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट का जो होता है ना, आपको वो दिखेगा यहाँ पे, अगर आप ये पूरा खाली छोड़ दे तो, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कुछ लिखना चाहेंगे तो ये लिखकर आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका अबाउट टेक्स्ट।
ठीक है। यहाँ पे आप अबाउट टेक्स्ट लिख सकते हैं। और ये ना पूरा आपका टेम्पलेट टू टेम्पलेट डिफ़र करता है, ठीक है। कुछ टेम्पलेट पे यहाँ पे डायरेक्टली रेंडर होता है, कुछ टेम्पलेट पे रेंडर नहीं होता, ठीक है। अभी के लिए यहाँ पे बहुत सारा टेम्पलेट और थीम्स है, जैसे कि ये वाला जो मॉडर्न ग्रिड है जो मैंने आपको दिखाया है अभी के लिए, ये वाला जो है ये मॉडर्न ग्रिड है, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो इसका चेंज भी कर सकते हैं यहाँ पे। अभी के लिए जो थीम है ना वो एवरेज थीम है। अगर मैं यहाँ पे लक्सरी सिलेक्ट करूँ तो ये पूरा चेंज हो जाएगा। ये देखिए ये पूरा आपका चेंज हो गया। तो और ये है जो आप जानते हैं कि इसको फुटर बोलते हैं, जो वेबसाइट के जो लास्ट में होता है फुटर। आपको जो लिखना है यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर ये जो है आपका फुटर लिंक है, ठीक है। फुटर लिंक का मतलब ये वाला, ये फुटर का हेडिंग और इसका स्मॉल लिंक। जैसे नैव का फॉर्मेट है ना वैसे ही फॉर्मेट है इसका। /p का मतलब है आपका स्टैटिक पेजेस, और ये वाला जो नेविगेट करने के लिए, ठीक है। अगर आप नया ग्रुप ऐड करना चाहेंगे तो ये यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद आप सेव कंटेंट करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए अगर ये चीज़ें रिक्वायर्ड होता है ग्रुप नेम। अगर यहाँ पे आप कुछ खाली छोड़ देंगे ना तो ये इसका एरर दिखाएगा, आपका सबमिट नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो जो सिर्फ इम्पोर्टेंट है वो आप यहाँ पे लिख के तो ही सेव करें, नहीं तो अगर ये यहाँ पे एक्स्ट्रा होगा ना ये उसका आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेव कर दीजिएगा। तो अभी मैं दिखाने वाला हूँ आप ये स्टैटिक पेजेस कहाँ से कॉन्फ़िगर होता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको इसी लेफ़्ट साइड पे स्टोर फ्रंट पे यहाँ पे स्टैटिक पेजेस पे आना होगा, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे ओवरव्यू जाके ये स्टैटिक पेजेस भी कर सकते हैं, एक ही जगह पे आता है, ठीक है। तो पहले तो ये अनपब्लिश दिखाएगा, ठीक है। मैं मतलब ऐसे दिखाएगा आपको यहाँ पे पब्लिश करना होगा तो ही यहाँ पे स्टोर पे डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होगा। अगर मैं सपोज यहाँ पे अनपब्लिश कर दूँ ये पेज, तो ये नॉट फाउंड पे चला जाएगा, ठीक है। ये इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है। तो मैं अगर इसको फिर से पब्लिश कर दूँ तो ये डायरेक्टली यहाँ पे चला जाएगा। इसका कंटेंट आप देख सकते हैं इस आई बटन पे। ये जो स्टेटस है ये आई बटन है, देख सकते हैं यहाँ पे कंटेंट, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ प्राइवेसी पॉलिसी लिखा है यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ प्राइवेसी पॉलिसी है। स्लग जो है ये इसका राउट होगा, स्टैटिक पेजेस का राउट। ये देखिए ये होता है एक स्लग। एक चीज़ें याद रखिएगा कि ये जो स्लग है ना ये आपको पूरा मैच करना होगा किससे। आप जब भी सेटिंग्स पे जाएंगे, सेटिंग्स पे नहीं, आप कंडेंसेशन लिंक पे आपने जो ये लिखा था ना इस URL का नाम पूरा एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड ही होना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर ये अबाउट अस होगा ना, आपको वहाँ पे अबाउट अस ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे अबाउट अस ऐसे ही लिखा हुआ है। तो ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। एडिट करने के लिए ये डायरेक्टली आपका एडिट पेज चालू हो जाएगा यहाँ पे। अगर कुछ लिखना चाहे तो आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख के यहाँ पे सेव कर सकते हैं, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे जो स्लग है, जो अबाउट अस जो मैं पहले बोल रहा था, ये जो मैं उस पे कंटेंट पे था ना अबाउट अस, वो ऐसे ही होगा कि अबाउट अस करके, ठीक है। यहाँ पे अबाउट x- फिर अस।
बाकी आप जो ये पेज टाइटल है आप अपने हिसाब से जो भी चाहे आप दे सकते हैं यहाँ पे, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो कैसे एक नया पेज ऐड करें, तो यहाँ पे आपको सिंपली ऐड पेज करना होगा, ठीक है। ऐड पेज करने के बाद यहाँ पे आपको टाइटल लिखना होगा, स्लग लिखना होगा आपको, ठीक है। फिर आपको कंटेंट करके यहाँ पे सेव करना होगा। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ एक नया ऐड करके, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि टेस्ट पेज, ठीक। यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेस्ट पेज। तो मैं कंटेंट भी यहाँ पे लिखता हूँ टेस्ट पेज। तो यहाँ पे लिख के मैं अभी इसमें फॉर्मेट भी कर देता हूँ, इसको बोल्ड में रख देता हूँ, ठीक है। बोल्ड करके दिस इज द टेस्ट पेज लिख देता हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट लाइन पे जाके लिख देता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं क्रिएट पेज पे क्रिएट कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आपका स्लग क्रिएट हो गया, ठीक है। फिर अभी इनिशियली ये ड्राफ्ट पे, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे पब्लिश कर देता हूँ। आपका जो पेज है ना वो पब्लिश हो गया अभी। तो आप ये कैसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसको कॉपी कीजिएगा, कॉपी करके इस URL पे आइएगा। सिर्फ इसको हटा के आपको पेस्ट करना होगा। नोट कीजिए यहाँ पे जो /p है, आपको ये /p ये रखना होगा क्योंकि ये पूरा स्टैटिक पेज है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। ये देखिए ये जो टेस्ट पेज है ना ये आपका क्रिएट हो गया। तो अगर आप चाहें कि ये ऐसे यहाँ पे ऐड करें तो ये कैसे कर सकते हैं कि पहले ये वाला पूरा कॉपी कीजिए यहाँ से, फिर अपने सेटिंग्स पे आइए, मेरे मतलब कॉन्टेंट्स एंड लिंक्स पे आइए, ठीक है। यहाँ पे आप ऐड नैव लिंक कीजिए, यहाँ पे लिखिए टेस्ट पेज, ठीक है। फिर यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। ये हुआ। अगर आप फुटर पे भी ऐड करना चाहें तो क्या करना होगा, सबसे एक नया ग्रुप करके ऐड करना चाहेंगे टेस्ट करके। तो लिंक का नाम क्या होगा, टेस्ट पेज। तो यहाँ पे भी मैं सेम URL ऐड कर देता हूँ /p/टेस्ट पेज। तो सेव आपका नेविगेशन लिंक और इस पे दोनों पे चीज़ें ऐड हो गया अभी। ये देखिए टेस्ट पेज आ गया यहाँ पे, और ये देखिए यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। तो मैं अभी के लिए ये डिलीट कर देता हूँ पूरा, कि मुझे नहीं लगेगा अभी के लिए। डिलीट कर दिया, डिलीट करके सेव कंटेंट, ठीक है। मैं स्टैटिक पेजेस से भी डिलीट कर देता हूँ, डिलीट, ओके, ठीक है। अब ये पेज एग्जिस्ट नहीं करता, ये डिलीट हो चुका है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे फिर से जाने की कोशिश करेंगे तो ये आपका 40 फाउंड नॉट फाउंड दिखाएगा। सपोज थोड़ा ये नोटिस कीजिए कि ये जो स्टोर फ्रंट आपका क्रिएट हुआ ना, ये आपका सब डोमेन में क्रिएट हुआ, ठीक है। ये आपको थोड़ा अलग सा कुछ डोमेन खरीदने की कुछ नीड नहीं होगा। यहाँ पे आप डायरेक्टली आपको क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे ओवरव्यू पे देख सकते हैं। सपोज आपका कुछ आप खुद के डोमेन पे आप रखना चाहेंगे ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप रख सकते हैं ये कस्टम डोमेन करके, यहाँ पे जो ऑप्शन है ये सिलेक्ट करके, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड है आपका। पहले क्या करना है कि ये पहले आपको चेक करना है कि आपका DNS डोमेन रजिस्टर आपका CNAME रूट पे सपोर्ट करता है कि नहीं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन है कि जो मोस्ट मॉडर्न जो होता है ना, जैसे कि नेमचीप, पोर्कमन, क्लाउडफ्लेयर, ये सपोर्ट करता है। अगर
और कुछ ओल्डर नहीं करता, ठीक है। ये आप डायरेक्टली रिसर्च कर सकते हैं कि ये बोल के डस सपोर्ट सिनेमॉन एपेक्स डोमेन। आप पे यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। आपको गूगल से मिल जाएगा। तो ये आपको डायरेक्टली गूगल से मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये सर्च करने के बाद सपोज आपका करता है, सपोर्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे आपको यस करना है, ठीक है। अब आपका जो पेज होगा मेनली, जैसे कि होस्टिंग जैसे कि पूरा पेज होता है ना, वहाँ पे जो DNS रिकॉर्ड का जो पेज होता है कि करके यहाँ पे आपको दिखेगा कि ऐड DNS रिकॉर्ड करके होगा, ठीक है। वहाँ पे सिंपली आपको ये चीज़ें जो जैसे बोला गया है ना, पूरा ऐसे आपको कॉपी पेस्ट करना है वहाँ पे। अगर आपका नहीं है, सपोज आप श्योर नहीं है, तो ऐसे आपको पूरा कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है। कॉपी पेस्ट करने के बाद आपको अपना डोमेन नेम यहाँ पे देना है, ठीक है। डोमेन नेम यहाँ पे देकर सिर्फ आपको सेव करना है और आपका कस्टम डोमेन के साथ स्टोर फ्रंट लाइव हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ये देखिए, यही वो स्टोर है जो मेरे कस्टम डोमेन पे है, ठीक है। आपको यहाँ पे कुछ VPS का कुछ सेटिंग कुछ नहीं करना है, ये डायरेक्टली आपका HTTPS हो जाएगा, ठीक। तो फिर से मैं पहले बिगिनिंग से बताता हूँ आपको क्या क्या करना होगा। मैं यहाँ पे लॉग आउट करता हूँ, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना होगा, इस साइट पे जाना होगा, ठीक है। साइट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे साइन इन करना होगा। साइन इन करने के बाद आपको प्राइसिंग पे जाना होगा। प्राइसिंग पे जाके ये वाला प्लान आपको सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे आपका 7 डे का फ्री ट्रायल होता है, ठीक है। 7 दिन के बाद ही आपको पे करना होगा। तो इसके बाद आप डायरेक्टली डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे। तो डैशबोर्ड पे जाने के बाद आपको ये वाला ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। वहाँ पे आपको स्टोर फ्रंट क्रिएट करना होगा। क्रिएट करने के बाद आपको ऐसे ऐसे ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। उसके बाद पहले ही जाना है आपको सेटिंग पे, ठीक है। सेटिंग पे जाने के बाद ये जो आपका डिटेल्स है ये वो फिलअप करना होगा। स्टोर नेम, टैगलाइन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, SEO का डिटेल्स, ठीक है। उसके बाद सेव करना होगा। फिर जाना है आपको कंटेंट एंड लिंक पे। कंटेंट एंड लिंक पे आपको अनाउंसमेंट बार अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आपको देना होगा यहाँ पे नेविगेशन लिंक। /p जो होता है वो स्टैटिक पेजेस के लिए होता है, ठीक है। आपका हीरो सेक्शन जो होगा वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। आपका फूटर जो होगा ऐसे, ग्रुप नेम जो होगा ऐसे लिख सकते हैं आप। यहाँ पे जो स्टैटिक पेज होता है वहाँ पे आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ का थीम्स एंड टेम्पलेट होगा। आपको सिंपली एक ये सिलेक्ट करना है, ये सिलेक्ट करना है फिर, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लॉन्च स्टोर फ्रंट का ऑप्शन आएगा। आपको ये सिर्फ क्लिक करना है। लॉन्च स्टोर फ्रंट का ऑप्शन आएगा, ये सिर्फ आपको क्लिक करना है, ठीक है। स्टोर फ्रंट अपने आप ही लाइव हो जाएगा पूरा, ठीक है। हाँ, और एक बात, सपोज़ आपको ये वाला पिक्चर्स अपडेट करना है, ठीक है। आप अपने हिसाब से अगर कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे जाना होगा। जाने के बाद आप मीडिया पे जा सकते हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट
इमेजेस का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, सिंपली आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं इमेजेस आपके हिसाब से। ठीक है, तो एक और था कि रिव्यूज़ का, यहाँ के जो रिव्यूज़ का सेक्शन है, ये अगर कोई कस्टमर अगर नया आपके प्रोडक्ट पे कुछ रिव्यू दे ना, आपको ऐसे पहले दिखेगा, फिर उसके बाद आपको यहाँ से अप्रूव करना होगा। ये शॉप रिव्यू से अगर आपको दुकान का कोई रिव्यू दिया तो ठीक है, ये जो दिखाएगा ना वो डायरेक्टली यहाँ पे शॉप रिव्यू में दिखाएगा आपके ये जो है वो शॉप रिव्यू है। ठीक है, अगर कोई प्रोडक्ट का रिव्यू दिया तो वो यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं इससे एक रिव्यू देता हूँ फॉर एन एग्जाम्पल अभी के लिए। तो मैंने तो देखे ही लिखा है। ठीक है, ये देखिए, गुड प्रोडक्ट, ये देखिए मैंने यहाँ पे सबमिट कर दिया रिव्यूज़। तो अगर आप यहाँ पे अप्रूव करना चाहेंगे तो ये देखिए यहाँ पे दिखाएगा पेंडिंग और अप्रूव। अगर आप यहाँ पे अप्रूव करेंगे तो ये देखिए आपका रिव्यू अप्रूव हो गया। जब तक ये आप अप्रूव नहीं करेंगे तो आपको दूसरे कस्टमर को आपका रिव्यू नहीं दिखेगा, सिर्फ जो ही दिया है वो कस्टमर उसको ही सिर्फ खुद का रिव्यू दिखेगा। अगर आपने अप्रूव कर दिया वो, इसका मतलब है सारे यूज़र को आपका कस्टमर का प्रोडक्ट का रिव्यू यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो पे उसमें दिखाएंगे कि कैसे आप एक शॉप प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं आपके इन्वेंटरी के थ्रू पे। ठीक है।